हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 21st लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स देख रहे हैं। तो चलिए उस प्रोसेस में देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। तो आज का हमारा असाइनमेंट हमारे लास्ट असाइनमेंट का ही एक्सटेंशन है। हमने लास्ट लेक्चर में पिरामिड के लिए हमने कोड लिखा था, बस मैंने उसी प्रॉब्लम को रिवर्स कर दिया है। आपको इमेज स्क्रीन पे दिख रही है, हमें बस उसके लिए कोड लिखने हैं। तो चलिए पहले इसके लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं, क्या लॉजिक होगा। तो आप लोग मुझे लगता है अब अवेयर हो चुके हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो हम करते हैं तो हम उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोज बनाई हुई हैं, I0, I1, I2 ये सारी रोज हैं और J0, J1, J2, J3 ये सारी कॉलम्स हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे रो बनानी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल असाइन करूँगा। लेट्स सपोज वो वेरिएबल n नाम की है और उस n नाम की वेरिएबल में मैं कोई वैल्यू असाइन करूँगा। लेट्स सपोज वो वैल्यू, ये वैल्यू यूजर स्पेसिफिक हो सकती है, बट क्योंकि हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 4 असाइन कर ली है। तो n इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि हमें 4 रो क्रिएट करनी है। 1 से 4 तक हमें इटरेट करना है, इटरेशन करनी है। तो इटरेशन के लिए, क्योंकि मुझे इटरेशन करनी है, मुझे ये सारी रोज बनानी है, I0, I1, I2, I3 रोज बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा n के लिए। लेट्स सपोज वो रेफरेंस वेरिएबल क्या होगी, वो लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट की I नाम की, ठीक है। I एक लूप वेरिएबल होगा जो कि इटरेट करेगा 4 टाइम्स। 0 से इसका इटरेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि काउंटिंग हम मेमोरी के टर्म में 0 से करते हैं, और ये 3 तक इटरेट होगा। ये सब सारी चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो प्रोग्राम में जल्दी से पहले ये दोनों डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे n नाम की वेरिएबल बनानी है, तो मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू इंट, क्योंकि ये एक यूजर स्पेसिफिक वैल्यू होगी, यूजर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पास कर पाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इनपुट। एंड देन ये रो क्रिएट करने के लिए तो मैं लिख रहा हूँ एंटर नंबर ऑफ रोज, राइट। एंटर नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज यूजर डिमांड्स, ये यूजर अपने डिमांड के अकॉर्डिंग n की वैल्यू पास करेगा। अब इसी रो के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया हुआ है I नाम का, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस I के लिए मैं एक लूप वेरिएबल, I को मैं लूप वेरिएबल डिक्लेयर करना है मुझे। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर I इन रेंज। तो रेंज हमें क्या सेट करनी है, ये देखिए जरा सा, क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम का ही रिवर्स प्रॉब्लम है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में ही इसको सॉल्व करेंगे। हमने रेंज जनरली सेट किया है 0 से nth वैल्यू तक और 1 से n+1 वैल्यू तक। अब हम रिवर्स में जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम फाइनल वैल्यू को ही इनिशियल वैल्यू बनाएंगे और 0 को हम हमारा फाइनल वैल्यू बनाएंगे। तो मैं क्या पास कर रहा हूँ, देखो ये देखिए, मैं फाइनल वैल्यू में पास कर रहा हूँ n, और क्योंकि n से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना है तो मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 0, इनिशियल वैल्यू n होगा, फाइनल वैल्यू 0। एंड देन हमें डिक्रीमेंट करनी है। हम डिक्रीमेंट कितने से करेंगे, हम डिक्रीमेंट करेंगे -1 से, ठीक है। तो ये हमने एक लूप सेट कर लिया है जिसके थ्रू हम रो क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम कॉलम के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हर रो में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। मैं पहले रो से चलता हूँ। पहले रो पे देखिए कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। फर्स्ट रो में अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के बाद एक स्पेस है, ठीक है। लेकिन इसके बाद के अगर रो पे आए, मैं इस रो की बात कर रहा हूँ, अगर सेकेंड वाले रो पे आए तो देखिए क्या होता है। तो फिर एलिमेंट से पहले एक स्पेस है, राइट, ये वाला स्पेस है ना। उसके बाद वाले रो में फिर से 2 स्पेसेस हैं, उसके बाद वाले रो में 3 स्पेसेस हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जे को 2 बार डिफाइन करूंगा। एक बार मैं इन स्पेसेस के लिए डिफाइन करूंगा, स्पेसेस क्रिएट करने के लिए, और दूसरी बार मैं एस्ट्रिक एंड प्लस स्पेस क्रिएट करने के लिए डिफाइन करूंगा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, फॉर j
इन रेंज आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, जे इन रेंज। अब रेंज में मुझे क्या सेट करनी है, देखिए मैं क्या सेट कर रहा हूँ। मैं सेट कर रहा हूँ रेंज के अंदर में, देखिए इनिशियल वैल्यू मैं 0 पे असाइन कर देता हूँ, फाइनल वैल्यू मैं जाता हूँ n-i तक, क्यों n-i तक, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू में से i की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। और उसके आगे में मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ 1 से। ये हमारा हमने j को एक बार डिफाइन कर दिया। इसके थ्रू चाहते हैं स्पेसेस को प्रिंट करना, जो स्पेसेस आपके इमेज में दिख रही हैं, ये जो स्पेसेस हैं, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, इन स्पेसेस को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इस स्पेस के लिए मैं लिख रहा हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, वो इस तरह से होगा, प्रिंट एंड प्रिंट के साथ मुझे सिर्फ स्पेस लिखना है, तो मैं सिर्फ एंड स्टेटमेंट के साथ मैं बस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस पास कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला लूप रेडी। जे को हमने एक बार डिफाइन कर दिया। अब फिर से हम जे को डिफाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एस्ट्रिक और स्पेस प्रिंट करानी है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर जे इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक मैं ले रहा हूँ, ये चेक कीजिएगा। मैं रेंज लूँगा 0, इनिशियल वैल्यू तो 0 ही रह जाएगी, एंड फाइनल वैल्यू जो इसमें मैं सेट करूँगा वो मैं i तक कर देता हूँ, एंड उसके बाद में लूप और डिक्लेयर कर दिया। और अब इस लूप के अंदर में मैं प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देता हूँ। प्रिंट में मुझे क्या कराना है, एक एस्ट्रिक प्रिंट करनी है, तो मैं एस्ट्रिक को स्ट्रिंग बना देता हूँ ताकि वो सीक्वेंस से प्रिंट हो। एंड साथ में मैं चाहता हूँ कि उसी लाइन में, जिस लाइन में मैं एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूँ, उसी लाइन में दूसरा एस्ट्रिक भी स्पेस लेके प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, ये देख लीजिए, क्योंकि हमें एक एस्ट्रिक प्रिंट कराना है ये वाला, उसके आगे हमें स्पेस चाहिए होगा। तो स्ट्रिंग के साथ एस्ट्रिक प्रिंट होगा और इस स्टेटमेंट के साथ ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट प्रोग्राम रेडी कर लिया है। अब एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैं आउटर लूप के लिए भी लिख देता हूँ। आउटर लूप हमारा क्या है, आई है। तो अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कोई भी नंबर हमें एंटर करनी है, तो लेट्स सपोज ये देखिए, ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। यही हमारा पैटर्न था, देखिए एक बार चेक कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही हमारा पैटर्न था। हमने डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। एक बार और इसको कुछ बड़ी वैल्यू लेके प्रिंट करके देखते हैं। मैंने 15 पास कर दी, तो ये देखिए ये पैटर्न जनरेट हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पैटर्न एक्चुअली जनरेट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले लाइन के थ्रू n की वैल्यू यूजर से डिमांड की जाएगी। वो वैल्यू अब उसके बाद इस फॉर लूप में आएगी n के प्लेस पे, ठीक है। मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू 4 पास की, ठीक है। तो इस केस में i की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, i की इनिशियल वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। 4 को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो n इनिशियल वैल्यू 3 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 0 हो गई, n 1 से डिक्रीमेंट होगा। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन बनेगा कि i की फाइनल वैल्यू 3 है और वो टेस्ट होगी 0 से, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंडीशन सेट की हुई है। तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टेस्ट होगी। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लूप हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। एंड कमांड इस इनर लूप पे, जो जे वाले इस इनर लूप पे आ जाएगी, जे वाले लूप पे आ जाएगी, ठीक है। अब इस लूप पे क्या होना है, इस लूप पे फिर से कंडीशन टेस्ट होना है। तो जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। एंड फाइनल वैल्यू क्या है, n-i। n की वैल्यू है 3, i की वैल्यू भी है 3। 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 है। तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन उस मेमोरी के टर्म में क्या हो गया, -1 का हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला लूप, ये वाला पूरा सेक्शन ही स्किप कर जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एंड कमांड इस वाले लूप पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले लूप पे हमने कंडीशन क्या लगा रखा है, इनिशियल वैल्यू जे की क्या है, 0 है। एंड अब ये 0 किससे टेस्ट होना है, i से टेस्ट होना है। i की इनिशियल वैल्यू क्या है, i की इनिशियल वैल्यू n वाली है 3 है,
तो कंडीशन क्या टेस्ट होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, यही कंडीशन टेस्ट होना है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो जब ये कंडीशन टेस्ट होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या होगा इससे, ये कितनी बार ये लूप चलेगा, ये लूप चलने वाला है 4 टाइम्स, राइट। फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन टेस्ट होगी, ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी। ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कमांड आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट पे, एंड प्रिंट स्टेटमेंट पे क्योंकि हमने एस्ट्रिक एंड स्पेस लगाया हुआ है तो उससे 2 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जब देखिए ये वाली एस्ट्रिक एंड ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से कमांड इसी जे लूप पे रहेगा, क्योंकि कोई भी लूप तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो अभी कमांड जे लूप के पास ही है, तो अब जे की इनिशियल वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड फाइनल वैल्यू जो है वो तो 3 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन चेक होगा। तो ये भी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन भी ट्रू है, राइट। क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू है तो फिर से ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड इस बार ये एस्ट्रिक एंड ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू अब इंक्रीज होके हो जाएगी 2। ठीक है, एंड कंडीशन टेस्ट होगा इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर से ये कंडीशन क्या है, फिर से ये कंडीशन ट्रू है, एंड इस बार ये वाला एस्ट्रिक एंड ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर से कमांड एक बार फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, एंड इस बार जो जे की वैल्यू होगी वो चेंज होके इंक्रीज होके 3 हो चुकी होगी। तो अब ये चेंज टेस्ट होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर से कंडीशन, क्योंकि 3 इक्वल है 3 के, तो कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से कंट्रोल प्रिंट पे आएगा, एंड इस बार ये वाला एस्ट्रिक एंड एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, एंड कंट्रोल इस लूप से निकल के प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ भी पास नहीं किया है इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होना है, एंड कंट्रोल वापस फिर से आई लूप पे चली जाएगी। आई की नई वैल्यू इस बार डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं तो 3 से डिक्रीज होके इस बार 2 हो जाएगी, और टेस्ट होगा इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इस बार फिर से कंडीशन ट्रू है, आउटर लूप एग्जीक्यूट कर जाएगी एंड कंट्रोल इनर लूप पे आ जाएगा। की वैल्यू इस बार इंक्रीज होनी है तो इनिशियल वैल्यू तो सेम ही रह जाएगी, इनिशियल वैल्यू तो 0 ही है तो वो 0 ही रहेगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू में चेंजेज आएंगे, तो फाइनल वैल्यू में चेंज क्या आएगा, अब इस बार फाइनल वैल्यू n माइनस आई है तो n की वैल्यू 3, i की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 1, एंड 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को। तो ये एक बार ये लूप कंडीशन ट्रू रहेगी, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक स्पेस प्रिंट होगा, ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये वाला सेक्शन स्किप हो जाएगा एंड कमांड वापस इस वाले सेक्शन पे आ जाएगा। फाइनल वैल्यू जो पहले 3 थी अब वो डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, अब वो डिक्रीज होके 2 हो जाएगा, क्योंकि आई डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप अब 3 टाइम्स चलना है, 0, 1 एंड 2 के लिए। ठीक है, तो पहली बार तो ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला एस्ट्रिक एंड ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगा इज 1, क्योंकि जे की वैल्यू अब इंक्रीज होगी पहले इटरेशन के बाद, तो इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है, तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ये एस्ट्रिक एंड एक स्पेस। ठीक है, फिर से फॉर लूप पे कमांड जाएगा और फिर से ये एग्जीक्यूट होगी, एंड एग्जीक्यूशन के बाद इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा, इस बार ये वाली वैल्यू एंड ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्रिंट में हमने कुछ भी पास नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, तो हम कमांड चला जाएगा आउटर लूप पे, आई वाले लूप पे, एंड हम इस सेक्शन में मूव करके आ जाएंगे 3rd रो पे। इस बार आई की जो वैल्यू बनेगी वो डिक्रीज होके 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड देन फिर से टेस्ट होगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो कमांड फिर वापस कहाँ आ जाएगी, कमांड आ जाएगी
इनर जे लूप पे, इस वाले लूप पे। ठीक है, अब ये 1 है तो कितनी बार ये रन करेगा, ये 2 टाइम्स रन करेगा, फर्स्ट टाइम 0 के लिए एंड सेकेंड टाइम 1 के लिए। समझ रहे हैं? तो जब ये पहली बार रन करेगी तो एंड स्पेस के साथ ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा एंड सेकेंड टाइम में ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। टाइम में जब ये कमांड जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल इस वाले लूप से वापस इस वाले जे लूप पे आ जाएगी। ठीक है, फिर से कंडीशन बनेगी, इनिशियल वैल्यू तो फिर से क्या रह जाएगी, फिर से 0 ही रहनी है तो फिर 0 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, फाइनल वैल्यू अब आई का डिक्रीमेंट और हुआ और वो वैल्यू बन गई 1। ठीक है, समझ रहे होंगे, 1। ठीक है, अब क्या होना है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लूप चलेगा एंड चलने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एक एस्ट्रिक एंड एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी और अब टेस्ट होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लूप 2 ही बार चलनी है क्योंकि इसके बाद तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो अब इससे क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा, इस बार ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि जब ये फिर से फॉल्स होगी कंडीशन तो प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे हम आ जाएंगे, कंट्रोल फिर वापस चली जाएगी आउटर लूप जो कि आई वेरिएबल के साथ डिक्लेयर है। ठीक है, अब क्या फाइनली क्या होना है, फाइनली ये होगा कि आई की जो वैल्यू होगी डिक्रीज होके 0 हो जाएगी और कंपेयर होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये लास्ट कंपैरिजन होगा क्योंकि इसके बाद तो आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाना है। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल फिर से आ जाएगा वापस किसके पास, कंट्रोल वापस आ जाएगा इस वाले जे लूप के पास। 0 टेस्ट होगा आप किसके साथ, 0 टेस्ट होगा आई की n माइनस आई की वैल्यू के साथ। n की वैल्यू 3, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 3 माइनस 0 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो कंपेरिजन हुआ 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ये कितनी बार लूप चलेगा, ये लूप चलेगा 3 टाइम्स, 0 के लिए, 1 के लिए एंड 2 के लिए। समझ में आया आपको? ठीक है, अब क्योंकि ये 3 टाइम्स ये लूप चलेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, वो भी 3 बार चलेगी और एवरी टाइम एक स्पेस प्रिंट होता जाएगा, एक स्पेस बनता जाएगा। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल वापस आएगा इस वाले जे लूप पे एंड अब यहां पे क्या टेस्ट होना है, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है एंड जो कंपैरिजन में जो फाइनल वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी 0 है। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक बार ये लूप चलेगा और एक बार चलने के बाद ये वाला एस्ट्रिक एंड ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा एंड देन कमांड प्रिंट स्टेटमेंट के पास आ जाएगा, प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल वापस किसके पास चली जाएगी, आई के पास। आई की वैल्यू डिक्रीज होके -1 हो जाएगी एंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया आपको? तो जैसे ही फॉल्स होगी ये पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड डिजायर्ड रिजल्ट हमारा स्क्रीन पे दिख चुका होगा। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे लूप के अंदर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड आप प्रोग्राम कर पाएंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और भी यूजफुल वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।